नाउ फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। फाइंड करना है आपको एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून गिवन इट्स मास इज इक्वल टू इतना एंड रेडियस इज इक्वल टू इतना। क्या होगा एस्केप वेलोसिटी मून का? तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमें आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून? ओके, कौन सा आंसर सही दिख रहा है उसे अब बनाना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला बताओ किसी भी प्लैनेट के लिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज इक्वल टू 2gm/r। इस तरह से इतना क्या होता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। जहां पे मास है उस प्लैनेट, सॉरी कैपिटल एम है उस प्लैनेट का मास, रेडियस है उस प्लैनेट का रेडियस, ओके, आर है रेडियस। तो इसके वेलोसिटी पूछ रहा है, इसमें आपको कैपिटल जी पता है, कैपिटल एम पता है और रेडियस ही पता है, तो आप आराम से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम दे रहे हैं आप, 1 मिनट का टाइम ले लो और कैलकुलेट करो कि क्या होगा आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं बना करके। 2 इंटू 6.67 10⁻⁻11, ओके, और मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय रेडियस इज 7040 किलोमीटर, और इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में। अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ओके, तो अगर मैं इसको किलोमीटर में ही रहने दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो तब ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? आप लोग कैलकुलेट करोगे तो देख लेना आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आपका आएगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन, आप खुद अपना टेस्ट करो, है ना। डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज योर माइंड टू फाइंड इट्स वैल्यू। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना, तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बहस इस बात का है कि ये इसके वेलोसिटी हमने जो यहाँ फाइंड किया मून के लिए या किसी भी प्लैनेट के लिए, वो आखिर कहाँ से फाइंड किया था। तो सबसे पहले ये सोचो कि मान लो ये प्लैनेट है, इस जगह पे हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और इस प्लैनेट है और जिसके सेंटर से इसकी दूरी अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है, अन्यथा ये फॉर्मूला क्या होगा? वैलिड नहीं है। ओके, मान लो कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने, इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखो कैसे हम निकालते हैं। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है सरफेस के लिए। सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर, अगर हमने सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो चाहे सीधा फेंको, चाहे इधर फेंको, चाहे इधर फेंको और ऊपर फेंको, क्या होगा? वो अर्थ पे नहीं आएगा, दूसरे प्लैनेट के ऊपर वापस नहीं आएगा। दैट विल एस्केप इनटू क्या? वो जो है एस्केप कर जाएंगे, एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएंगे विदाउट रिटर्निंग अगेन, बिना वापस आए हुए। तो ये हमें एस्केप वेलोसिटी इतना हमने बता किया, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मून का है। कहां से निकाला? सरफेस से। ये फॉर्मूला सरफेस के लिए। अगर पार्टिकुलर हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं, मान लो कि पार्टिकुलर हाइट से मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंकूं, यहां से मान लो h हाइट है और इस हाइट से मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूं, तो अब बताओ क्या यही फॉर्मूला वैलिड होगा? क्या यही फॉर्मूला इसके वेलोसिटी का वैलिड होगा? नहीं, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ऐसे ऐसे केस में फिर से हमें कॉन्सेप्ट को चेक करने की जरूरत है, फिर से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर क्या होता है इसके वेलोसिटी। जब मान लो इसको पैरेलली फेंकोगे या इधर ही फेंकोगे या इधर ही फेंकोगे या इधर ही फेंकोगे या इधर ही किधर ही फेंकोगे, एक ऐसे वेलोसिटी से फेंको, कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे कि वो वापस नहीं आए। कम की बात मैं कर रहा हूँ, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम कितना फेंकू कि काम चल जाए, वो होता है इसके वेलोसिटी। कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। कम से कम कितने स्पीड से इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे कि वापस ये इस प्लैनेट पे नहीं आए। ये कोई भी प्लैनेट मैंने मान लिया हूँ, कोई स्टार हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, कोई मून हो सकता है, कोई अर्थ हो सकता है। तो ये हमने यहाँ से हाइट पे हमने रखा हुआ है। तो ये जब इंफिनिटी पे जाएगा
तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन लगाएंगे और यहाँ पर ये सोच के चलते हैं कि एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। ये सब के सब क्या होंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम इसको देख रहे हैं। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मान लो इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम है और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। इसी ऑब्जेक्ट को हमको स्पेस में फेंकना है। इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करना है? स्पेस में फेंकना है। तो कहानी क्या होगी? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय सेपरेशन क्या है इन दोनों के बीच में? सेपरेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो ये हम मान के चलेंगे कि इसको रेस्ट पे मान लें। अगर हम ये माने कि इस ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो ये जो अर्थ है हमारा, ये प्लैनेट जो है, ये मून जो है वो रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर नहीं होगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। अगर ये रेस्ट पर नहीं होगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। इसलिए हम इसको रेस्ट पे मानेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। ओके, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी होगी। तो इसको मैंने 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी दिया और इसकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो। ओके, फाइनल की बात मैं करूं तो जब इंफिनिटी पे दोनों के सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन पे दोनों आ जाएंगे तो इन दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जीरो। मान लो कि ये रेस्ट पर है तो भी इनका काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी अगर मान लें तो हम लिख देते हैं mv² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? जीरो। मैंने इतना सरल चीज लिख दिया। ओके, अब कहानी में क्या होगी? सब कुछ सेम होगा। v², स्मॉल एम से सारा स्मॉल एम कैंसिल हो जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि v² मस्ट बी, v² की वैल्यू पहले कितना है वो हम देखेंगे। दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये आ रहा है v² माइनस 2 कैपिटल जी एम आर प्लस एच। ओके, ये समझ लीजिए। ये जो स्पीड है ये क्या है? ये जो स्पीड है ये कम से कम कितनी होगी? ये जो स्पीड है कम से कम इसकी वैल्यू, सॉरी, ये जो स्पीड है v, ये क्या होनी चाहिए? इक्वल टू जीरो या नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? v² इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2gm/r प्लस एच। ओके, तो इसका रूट अंडर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम, तब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। ये जो मिनिमम वैल्यू है वी मिनिमम वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना आया? 2gm/r प्लस एच। ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ये क्या आती है? एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर हाइट हमारा बहुत कम है रेडियस से तो अप्रोक्सीमेटली हम इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके वेलोसिटी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा h कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया, अगर h कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा तो उस सिचुएशन में जो मिनिमम वेलोसिटी होगी इसके वेलोसिटी का वो क्या होगा? डिफरेंट आएगा। वो क्या आएगा? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको फाइंड करने के लिए कह रहा हूं एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। ओके, मान लो कि कोई प्लैनेट है, एस्केप वेलोसिटी में फाइंड करनी है। तो एस्केप वेलोसिटी मून का फाइंड करना है फ्रॉम ए गिवन हाइट। सब कुछ सेम रहेगा तो हाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर रेडियस इतना है और मैं लिख दूं फ्रॉम ए गिवन हाइट, वो हाइट क्या है भाई? इसका रेडियस कितना है? इतना है ना। अगर मैं बोल दूं कि वो 1000 किलोमीटर के ऊपर, मून के 1000 किलोमीटर ऊपर अगर मैं उसको फेंकूं तो कितना होगा उसका एस्केप वेलोसिटी? ये बात तय है कि 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से कम ही आएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है, क्योंकि हाइट भी यहाँ पे आ चुका है। हाइट ज्यादा है तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग समझेंगे कि v का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2gm 6.67। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10⁻11 ये आप खुद कैलकुलेट कर लो, मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। 7.4 10⁻22 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है भाई इसका 1740, 1740 इसमें जोड़ो 1000 तो कितना आया 2740, रूट अंडर निकालेंगे तो ये निकलेगा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए गिवन हाइट, फ्रॉम ए गिवन हाइट, किसी पार्टिकुलर हाइट पे। देखिए इसी केस में मैं अगर 1 किलोमीटर हाइट ऊपर बोलता, 2 किलोमीटर ऊपर बोलता या 100 मीटर ऊपर बोलता तो एस्केप वेलोसिटी यही रहता 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहता, क्योंकि उस केस में अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर बोलूं तो 1 किलोमीटर 1740 किलोमीटर से बहुत बहुत कम है, इसीलिए 1 किलोमीटर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। हाफ किलोमीटर बोला तो भी नेग्लेक्टेड, 100 मीटर बोला तो भी नेग्लेक्टेड, 10 मीटर ऊपर बोला तो भी नेग्लेक्टेड, है ना। तो ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जिस जो रेडियस से बहुत बहुत कम आ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला वैलिड होगा। लेकिन अगर हाइट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ एनी प्लैनेट है तो उस केस में क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी वो फॉर्मूला हम सटीक से लगाएंगे, सटीक फॉर्मूला वही है, ओके। तब वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम ए गिवन हाइट। और h इक्वल टू 0 आ जाए तो सरफेस से हमें पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ का है या मून का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, वो कहां से, वो उसके सरफेस से, वो कहां से है, उसके एग्जैक्ट सरफेस से, एग्जैक्ट सरफेस से है। थोड़ा ऊपर ले जाएंगे ना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आ जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास अगर आ जाए तो कहानी चेंज हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एस्केप वेलोसिटी की, एस्केप वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते चले जाएंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए और देख लीजिए। नेक्स्ट भी मैं कुछ बताऊंगा कि अगर उस प्लैनेट के अंदर से उस बॉडी को प्रोजेक्ट करूं तो क्या असर पड़ता है, ओके। ओके अब मानते हैं कि ये एक प्लैनेट है, इसका सेंटर सी पर है, इस सेंटर से इसका मास हमने कैपिटल एम मान के रखा है, इस प्लैनेट का, स्टार का या मून का या अर्थ का जो कुछ भी है ना। और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास को मुझे रखा हुआ है। अब इसका एस्केप वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे रखा हुआ है, तो कितने स्पीड से इसको हम फेंकेंगे कि वो अर्थ पे वापस नहीं आए। What is the escape velocity in that case? इस केस में escape velocity क्या है? तो इस केस में भी हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करना होगा। अगर इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, इसमें देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि इनिशियली इसका क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो इनिशियली आप ये देखो कि इनिशियली इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पर पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएटेड बाय दिस प्लैनेट, दिस स्टार, दिस अर्थ, दिस मून, इसके द्वारा कितना क्रिएट गया है r डिस्टेंस पे, ऊपर सेंटर से r डिस्टेंस पे, पहले हमें उसका फॉर्मूला निकालना होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा उसी को हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल G तो आना ही आना है, m आना है ना, फिर स्मॉल m आना है, फिर क्या आएगा 3r² माइनस ओके। चलते हैं इस केस में, मैंने आपसे पूछा था कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगा अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट स्टार से सेंटर से r डिस्टेंस के दूरी पे इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इसको स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं, तो व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल ग्रेविटेशनल मैकेनिकल एनर्जी जो कुछ भी है ना। तो यहाँ पे इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों सिस्टम का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू G माइनस G कैपिटल M स्मॉल m 3r² बाय 2r³ है ना।
कितना होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमें एज्यूम करना होगा कि ये जो प्लैनेट है वो रेस्ट पर है, इनिशियली भी और फाइनल भी। ये हमें एज्यूम करके चलना होगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल क्या है, रेस्ट, जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का मैं पूछ रहा हूं, तो इसका मतलब यही, इसी की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड दिया गया होगा, और हमें उसी केस में हमको एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है 1/2mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सॉरी फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, और इस ऑब्जेक्ट का कितना होगा, mv²। तो इस केस में आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। एस्केप वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हो कि v² की वैल्यू कितनी हो रही है। 2 से सारा कैंसिल हो जा रहा है, 2 इसमें भी कैंसिल होगा, इससे भी कैंसिल होगा, इससे भी कैंसिल होगा, स्मॉल एम मास ये भी तीनों कैंसिल हो जा रहे हैं। v² इज इक्वल टू v² माइनस कैपिटल G कैपिटल M 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय r³ देख लो। ओके, ये हमारा अंडर रूट में रख दूं तो ये क्या होगा, स्पीड होगा, और ये स्पीड को क्या होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, इनफाइनाइट सेपरेशन पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है स्पीड, और ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो कम से कम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 करेंगे तो फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा उस केस में, कहानी देखिए, ve² इज इक्वल टू ग्रेटर देन रूट अंडर, ये हम निकाल रहे हैं, क्या वैल्यू आ रहा है भाई, gm 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय r³। यार अब देख लीजिए आंसर। तो इस तरह का वैल्यू हमारे पास आ रहा है। ये इसके वेलोसिटी स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसमें स्मॉल r इसमें बहुत सारे केसेस क्रिएट हो रहे हैं। पहला केस में ये बताऊं कि इफ स्मॉल r इज वेरी लेस देन कैपिटल R, अगर स्मॉल r कैपिटल R से बहुत कम है तो ये क्वांटिटी अपने आप उड़ जाएगा। उस केस में जो एस्केप वेलोसिटी आएगी, मतलब मिनिमम स्पीड कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू gm 3gm r² बाई r³। ओके, तो यहां पर ये r² उड़ जा रहा है और यहां पे इतना आ जाएगा आंसर, 3gm बाई r आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल r पे डिपेंड करता है। अगर मैंने सेंटर से इसको प्रोजेक्ट किया, अगर यही ऑब्जेक्ट यहां हो जाए, यहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट करना शुरू किया, उस केस में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, और सरफेस पे अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल R दैट इज इक्वल टू r², है ना। तो वो वैल्यू जो हमारा है कैलकुलेटेड है, ये हम पहले से जानते हैं। अगर मैंने इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0, मतलब सेंटर से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कहानियों में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, इतना ही आएगा, और क्या होगा, इतना ही आएगा। तो इस तरह से हमारा कहानी यहां तक जा पहुंचा है ना। इसके वेलोसिटी को हम समझ चुके हैं। इससे अगर न्यूमेरिकल्स या कभी भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट और एक केस हम लोग सोचेंगे, देखते हैं आगे, है ना। ओके, मैंने एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया है जिसमें एक प्लैनेट का मास कैपिटल M1 है, दूसरे का M2 है ना,
इसके बीच में किसी पॉइंट पर यहां से इसके सेंटर से d1 डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m, और इसी के सेंटर से d2 डिस्टेंस पे स्मॉल m रखा हुआ है। इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करके भेज रहे हैं। इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स एस्केप वेलोसिटी? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। है काफी इजी क्वेश्चन। देखो कैसे इसके वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू क्या? फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, दोनों प्लैनेट्स को हम रेस्ट पे समझेंगे। इसको भी हम क्या समझेंगे अभी? रेस्ट पर, और ये भी क्या होगा? रेस्ट पर समझेंगे ऑलवेज। ये हम एज्यूम करके चलते हैं इट विल रिमेन एट रेस्ट ऑलवेज मींस इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी इसका है यही है। ओके, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने दे रखा है, कितना होगा भाई? तो ले लेते हैं कितना? mv² ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों। अब क्या होगा? सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पूरे सिस्टम का, ये देखो पहले इनके वजह से प्लस इन दोनों के वजह से प्लस इन दोनों के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीनों के वजह से होगा। तो इन दोनों के वजह से प्लस इन दोनों के वजह से प्लस इन कैपिटल M कैपिटल 2 की वजह से हो सकता है। ओके, तो जब ये स्पेस में चला जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का सेम रहता है। तो इनका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रह जाएगा। वो मैं दिखा रहा हूं कैसे। तो पहले मैंने 1/2 mv² लिखाया, फिर पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? कैपिटल G कैपिटल M1 इंटू M2, पहले इन दोनों का निकालेंगे, डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2, इन दोनों का निकल गया, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। देखें कैपिटल G कैपिटल M1 स्मॉल m डिवाइडेड बाय D1 माइनस लिखेंगे कितना आएगा? कैपिटल G कैपिटल M2 स्मॉल m बाय D2। ये आ रहा है हमारा क्या? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इतना आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक इनिशियल इतना आ रहा है। इसके बाद फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? ये दोनों रेस्ट पे ही है, जैसा का तैसा ही रहेगा। ये सिर्फ ऊपर उड़ रहा है, ये सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो कहानी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 बाय D1 प्लस D2 प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसका है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv² आ रहा है। तो अब कहानी आपने समझ में आ गया होगा। ये अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, और कैंसिल होते ही आप v का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 से हम हर जगह क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल m हर एक केस में हम क्या कर देंगे? कैंसिल करते जा रहे हैं। तो कहानी में क्या आएगा कि v² जो स्पेस में स्पीड आ रही है वो क्या होगा? ve² माइनस क्या आएगा? 4 है आंसर, बताइए। 2 टाइम्स G M1 D2 प्लस M2 D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू D2। ठीक है, फिर इसका स्पीड रूट अंडर निकालेंगे। तो इसके वेलोसिटी कम से, ये स्पीड क्या हो सकता है? 0 से ज्यादा होगा या इक्वल टू 0 होगा, है ना? तो इस केस में हम इसके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके वेलोसिटी हमारा क्या आ रहा है? इस केस में इसके वेलोसिटी क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 2G M1 D2 प्लस M2 D1 डिवाइडेड बाय D1 बाय D2। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हम लोग इसकी वेलोसिटी इस तरह से फाइंड करेंगे। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे।